इंतखाबात से पहले पीटीआई मकबूलियत सबसे आगे। गैलप सर्वे पर ब्लूमबर्ग की तजियाती रिपोर्ट 6 माह के दौरान पीटीआई की मकबूलियत 57 जबकि नून लीग की मकबूलियत 52% रही। सर्वे के मुताबिक ये नहीं कहा जा सकता कि आम इंतखाबात में कौन सी जमात जीतेगी। नई हुकूमत को सब्सिडी खत्म करने और टैक्स बढ़ाने की गैर मकबूल फैसले करना पड़ेंगे। पाकिस्तान IMF के मुआशी बेल आउट पर गुजारा कर रहा है। महंगाई 30% के करीब है। रुपए की कारकर्दगी भी खराब रही। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में GDP ग्रोथ 2% रहने का इम्कान है। और सर बॉयकॉट के कोई इम्कानात हैं? नो बॉयकॉट। हमारे मुखालिफिन ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ला तो ले लिया, लीडर को अंदर डाल दिया, अब जमात को इलेक्शन से बाहर करो। तो जो कोई तहरीक इंसाफ का हमदर्द है वो कभी भी बॉयकॉट का मशवरा नहीं देगा। मुखालफीन पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं लेकिन हम बायकॉट नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं इलेक्शन पहले से ही मुतनाज़ा हो गए हैं, इंतखाबात अभी हुए नहीं और कुछ लोग कह रहे हैं लोगों को खरीदेंगे। हम लोगों को खरीद कर या धौंस धमकी से पीटीआई में नहीं लाए थे। इलेक्शंस में फौज तैनात की जाएगी। वफाकी काबीना ने फौज, सिविल और आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। पीपल्स पार्टी का आज सरगोधा में पड़ाव। भलवाल में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी जालों से खिताब करेंगे। NA 82 और 83 पर इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। मियां साहब चौथी बार मुंतखब हो गए तो पीटीआई से इंतकाम लेंगे। उनके दिल में बुग़्ज़ है। बेचारे पीटीआई कारकुनों को अंदाजा भी नहीं। बिलावल भुट्टो का चनियोट में जलसे से खिताब। कहा बड़े मियां साहब जेलर से लेकर जज, सियासतदान, कारकुनों और इदारे के लोगों से इंतकाम लेंगे। मुल्क, अवाम और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा एक मेहरबान ने कहा मैंने कोट अद्दू में अस्पताल नहीं बनाया। ये बताओ तैयब उर्दवान अस्पताल कोट अद्दू किसने बनाया था? जब वजीर आला था तो नवाज शरीफ ने कोट अद्दू अस्पताल बनाया। बिलावल भुट्टो से पूछता हूं आज नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है? शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वजीर खारजा का हल्फ क्यों उठाया? PDM बनाकर जिया के वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। ननकाना साहिब में मुस्लिम लीग नून का आज पार्शो। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। हेलीपैड तैयार। पिंडाल में 10,000 कुर्सियां लगाई गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ दोपहर 1 बजे जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा जलसे में आएंगी। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर निकल पड़े। NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबाल। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ। लीगी कायद ने गाड़ी से निकलकर खैर मकदमी नारों का जवाब दिया। कारकुनों ने छतों से फूल निछावर किए, आतिशबाजी भी की। दिहाइयों हुकूमत करने वाले आज फिर बारियों के तलबगार हैं। बिजली 100% महंगी करने वाले अब बिजली मुफ्त देने के वादे कर रहे हैं। अवाम इनके धोखे में न आए। ये 100 साल भी हुकूमत में रहे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का लोअरदीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निजाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंकते। बिला जवाज इंतखाबी निशान क्यों तब्दील किया? इख्तियारात से तजावुज पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। NA 144 DI खान के RO और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर के PK सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। उनके फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज दी गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। इंतखाबी उज़रदारी केस में चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा के रिमार्क्स। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्दीक करना जानते हैं।
कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। कौन सा मुकदमा लगना है, कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी इज़्ज़तदारी केस में तलब किया। वकील नईम बुखारी ने बताया कि कासिम सूरी का मुकदमा दीगर मुकदमात के साथ अदालत ने यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा 1982 से वकील हूं, मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। नईम बुखारी ने कहा मैं 1972 से हाईकोर्ट का वकील हूं, कभी कोई मुकदमा फिक्स नहीं कराया। चीफ जस्टिस ने कहा मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा जेल ट्रायल से मुताल्लिक केस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा जेल ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल को कंफ्यूज न करें, दोनों में फर्क है। जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता। हमें सिर्फ वो पैरामीटर्स देखने हैं कि जेल ट्रायल के तरीक़ाकार को फॉलो किया गया या नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। साइफर केस में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने बयान कलम बंद करवा दिया। कहा जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक अमरीका में सफीर था। 7 मार्च 2022 को अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू वर्किंग लंच पर मदऊ किए गए। पहले से तयशुदा मुलाकातें जिसकी मेजबानी पाकिस्तान हाउस में की गई। साइफर टेलीग्राम में मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को इस्लामाबाद रिपोर्ट किया गया। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का हवाला नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डीमार्श इशू करने का फैसला हुआ। साइफर का मामला पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के लिए धचका था। साइफर केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला। शाह महमूद ने कहा तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया तुम्हारी क्या औकात है। शाह महमूद ने अदालत को बताया जज साहब की गारंटी पर मेरे साथ हाथ हुआ है। NA-150, NA-151, PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए। जज साहब ने कहा मेरा हुक्मनामा साथ लगा दें। जज साहब के हुक्मनामे के बावजूद कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा आपका हक है, हम दरखास्त को देख लेते हैं, आपके जो हुकूक है वो आपको मिलेंगे। कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन? पीपल्स पार्टी और MKM के एक दूसरे पर इल्जामात। जमात इस्लामी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची को लंदन बनाने का वादा करने वालों ने वहां अपनी जायदादें बना ली। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम कराची को बदलेंगे। आज कराची में पहिया जाम हड़ताल नहीं हो सकती। मुस्तफा कमाल बोले पीपल्स पार्टी की 15 साल बदतरीन कारकर्दगी ने हमारे सारे दाग धो दिए। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद क्या बिलावल कह सकते हैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा। हाफिज नईमुर रहमान के दोनों परवार बोले पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सबको मालूम है। MKM के गुब्बारे में जबरदस्ती हवा भरी जा रही है। कुछ मखसूस लोगों के लिए लेवल प्लेइंग बनाया गया। बल्दियाती इंतखाबात में जो नाटक रचाया गया अब नहीं होना चाहिए। बड़ा ओपन खत लिख दिया, उसमें सारी डिटेल्स हैं। उस खत में जो मैंने बता दिया कि क्या ऑब्स्टिकल है, कौन मेरे हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो ना उन्होंने काम करने दिया है ना वो काम करने दे रहे। ADC का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रूल्स को फॉलो करने का। सेक्रेटरी सेहत और मेरा साथ काम करना मुमकिन नहीं। उन्होंने मुझे बाईपास किया। सवाल किया तो कहा निगरान वजीर आला ने हिदायत दी थी। निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद कहते हैं निगरान वजीर आला इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी को सेक्रेटरी सेहत मुनव्वर अब्बास रिजवी की शिकायत कर दी। फलाही इदारे को 10 साल तक हर साल 2-2 अरब रुपए देने की मंजूरी। निगरान सेटअप का मैंडेट नहीं। जिना और सिविल अस्पताल सालाना 40 से 70 लाख टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ इन अस्पतालों को 50 करोड़ देने पर भी रजामंद नहीं।
कराची में एक और ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मां बेटी जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी हो गए। बदकिस्मत खानदान शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था कि कोरंगी नंबर 1.5 पर हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गजा में हमास की भरपूर मज़ाहमत, इसराइल को भारी नुकसान, 24 इसराइली फौजी हलाक। हमास ने खान यूनिस में इसराइली फौजियों के जेर कब्जा 2 इमारतें तबाह कर दी। मरने वालों में इसराइली फौज के अफसर भी शामिल हैं। मुतादिद फौजी जख्मी हो गए। हमास की कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 222 हो गई। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनने पर भारतीय मुसलमानों के दिल लहू लहू। भारतीय मुसलमान गम से निढाल मगर हिंदू इंतहा पसंदी के आगे खामोश। अयोध्या में राम मंदिर के पड़ोस में रहने वाले शब्बीर कुरैशी ने दिल का हाल बता दिया। बोले, मेरे घर से मस्जिद में चिराग जाता था, बलवाइयों ने मेरा घर भी लूटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। मोटरवेज पर धुंध ने सफर रोक दिया। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक धुंध के बायस बंद। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से चकदरा तक, हजारा मोटरवे बुरहान से शाह मकसूद तक, M14 हकला से यारक तक गाड़ियों को रोक दिया गया। पहली थर ऑफ रोड बाइक रैली का 55 किलोमीटर ट्रैक तैयार। पाक फौज के ताउन से पहली थर ऑफ रोड बाइक रैली यकम से 5 फरवरी तक होगी। बाइकर्स कराची से थर का तवील सफर तय करेंगे। रैली में 3 इवेंट होंगे। पहली क्लास में हार्ले डेविडसन बाइक्स का ग्रुप हिस्सा लेगा। बाकी दो ग्रुप में मुख्तलिफ पार की सीसी बाइक्स को रखा गया है। फाते बाइकर को 1,75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बाबर आजम का दीदार, खातून मद्दा खुशी से सरशार। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्टार बैटर ने फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। बाबर आजम ने ऑटोग्राफ दिया तो लड़की की खुशी का ठिकाना न रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।